आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 20वें वचन से है। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। एक शनिवार की शाम पासवान ने सोचा कि वो विश्वासियों से मिलकर उनके घर में प्रार्थना करके आए, इसलिए वो निकले। पहले विश्वासी के घर पहुंचकर वो दरवाजे पे काफी देर तक खटखटाते रहे। अंदर लोगों के मौजूद होने की आवाज तो आ रही थी, परंतु कोई भी वहां आकर उनके लिए द्वार नहीं खोल रहा था। काफी देर तक दरवाजे को खटखटाने के बावजूद अंदर से कोई भी बाहर नहीं आया। इसीलिए पासवान ने उनके पास मौजूद विजिटिंग कार्ड को निकाला और उसमें प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 करके लिखकर वहां चिपका कर चले गए। पासवान के जाने के बाद वो परिवार वाले जब बाहर आए तो दरवाजे में चिपके हुए उस विजिटिंग कार्ड को देखा और उसमें लिखे प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 20वें वचन को निकाल कर पढ़ा, तो जिसमें लिखा था, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। अगले दिन एतवार की आराधना में ये परिवार आया हुआ था। पासवान ने उन लोगों से कुछ भी नहीं पूछा। आराधना समाप्त होने के बाद कलीसिया के सारे विश्वासी वहां से चले गए। पासवान ने जब दानपेटी के अंदर देखा तो वहां पर वो विजिटिंग कार्ड मौजूद था जिसे वो उस परिवार के दरवाजे पर छोड़कर आए थे। पासवान ने उस विजिटिंग कार्ड को बाहर निकाल कर देखा तो उसमें लिखा था उत्पत्ति के 3:10। अब पासवान ने पवित्र शास्त्र को निकाला और उसमें उत्पत्ति के 3 अध्याय के 10वें वचन को निकाल कर पढ़ा, जिसमें लिखा था, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था, इसीलिए छिप गया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज के दिन भी यीशु मसीह हमें ढूंढते हुए आते हैं और वो हमारे साथ संगति रखने की इच्छा रखते हैं। वो हमारे मध्य में मंडराना चाहते हैं। यदि हम भी इसके लिए तैयार होंगे तो वो अपने हृदय को पूरी तरीके से हमें दर्शाएंगे। अब्राहम ने परमेश्वर के साथ बहुत ही मजबूत संगति रखी थी। जब कभी भी परमेश्वर ने हे अब्राहम करके पुकारा, अब्राहम ने अपने आप को हाजिर करते हुए कहा, हे प्रभु, दास हाजिर है। वो हमेशा ही परमेश्वर को सुनने के लिए तैयार रहते थे। इसीलिए परमेश्वर अपने हृदय के हर एक कार्यों को उन पर दर्शाते थे। परमेश्वर अब्राहम से बातें कर कर उन्हें बलवंत करते थे। वो दर्शनों के द्वारा भी अब्राहम से बातें किया करते थे। परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अपने देश और अपने लोगों को छोड़ के आने वाले अब्राहम को जो परमेश्वर का रिश्ता मिला वो बहुत ही ज्यादा आशीषमय रिश्ता था उनके लिए। परमेश्वर ने निसंतान अब्राहम को देखकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारेगणों को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। परमेश्वर के कहे अनुसार ही परमेश्वर ने अब्राहम की 100 साल की उम्र में उसे इसहाक नाम का बेटा देकर आशीषित किया। परमेश्वर ने ये कहकर कि यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थ्य जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी। सोचकर सोदोम और उमरों को नष्ट करने के बारे में अब्राहम को परमेश्वर ने बता दिया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, भले ही स्वर्ग में वास करने वाले प्रभुओं के प्रभु के करोड़ों करोड़ दूत दिनों रात पवित्र है करके आराधना करते हो, फिर भी वो उसमें आनंदित होने से ज्यादा हम जो मनुष्य हैं हमारे मध्य में मंडराने में और हमारे मध्य में वास करने में आनंदित होते हैं। इसीलिए वो हमारे हृदय के द्वार को खटखटाते हैं, हमें एहसास दिलाते हैं। अगर उनकी आवाज को सुनकर उनके अधीन होकर उनकी संगति में हम शांति के साथ रहेंगे तो अनगिनत आशीषों को वो हमें प्रदान करेंगे। जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य की चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। अगर इतनी बड़ी आशीषों को आपको प्राप्त करना है तो आपको परमेश्वर के साथ एक मन होना होगा। उनकी आवाज के लिए तुरंत और ईमानदारी से अधीन होना होगा। यदि उसके बदले आदम और हवा की समान बगीचे में टहलने वाले परमेश्वर की आवाज को सुनकर हम भाग के जाकर छुप जाएंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। आदम और हवा ने परमेश्वर के अधीन हुए बिना उनके सम्मुख से दौड़कर जाकर अपने आप को छिपा लिया। चाहत के साथ उनसे मिलने के लिए आए परमेश्वर से मिले बिना उन्होंने अपने आप को छिपा लिया। इसी कारण उन लोगों को खूबसूरत से एदेन की वाटिका से भगा दिया गया। ये लोगों हमसे बेहद प्रेम करके हमारे साथ संगति रखने की इच्छा रखने वाले यीशु मसीह को मायूस किए बिना हम उनके साथ एक अच्छी संगति रखें। महिमामय आशीषों को गवाए बिना उसे प्राप्त कर ले। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड मंथ अहेड।